हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज फिर हम निकल गए हैं रुद्रपुर के लिए। सुबह 10 बजे के लगभग आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, तो हमें जाना ही जाना था। पहले 10 दिन की दवाई दी थी उन्होंने और अब कहा था कि 10 दिन के बाद आना है, तो अब दोबारा से जाना पड़ रहा है रुद्रपुर। और देखते हैं अब क्या क्या रहता है आगे की, क्या कोई टेस्ट करवाते हैं या फिर वही मुझे रिपीट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग रुके थे पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर पौधे थे और हवा इतनी अच्छी चल रही थी, तो सोचा आप सबको भी दिखा दूँ। आप सबको भी अच्छा लगता है ना। मैं तो नेचर के काफ़ी करीब हूँ, इसीलिए मैं भी आप सबको दिखाती हूँ। कि आपको अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हम पहुँच गए थे यहाँ हॉस्पिटल। और देखिए हॉस्पिटल में कोई शौक से तो आता नहीं है, जब परेशानी ऐसी हो जाती है कि अब काम नहीं बनेगा तभी बंदा वहाँ पहुँचता है। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेके बैठे हुए हैं और वेटिंग में हैं। वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और डॉक्टर से मिलना होगा। सभी बहुत परेशान से लगते हैं वहाँ पर, सभी के चेहरे उदास लगते हैं। मुझे खुद को ही नहीं, वहाँ जाकर सबके चेहरे पे ऐसा लगता है कि सभी के चेहरे उदास लगते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग मेडिकल से थोड़ी दवाइयाँ लेने लगे वहाँ से। तो यहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी लोग थे और बाहर ट्रैफिक इतना चल रहा था और धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी है। लेकिन फिर भी जब परेशानी पड़ती है तो जाना ही होता है, चाहे कितनी भी धूप हो। मैं थोड़ी देर के लिए धूप में भी खड़ी हो गई थी, क्योंकि इन दिनों मेरे लिए धूप अच्छी है। मुझे कहा गया है कि आप थोड़ी देर धूप में ज़रूर रहें। उसके बाद मार्केट में निकले थे तो होली की इतनी धूम मची हुई है कि जगह जगह कलर भी बिक रहा है और कचरी पापड़ ये सारी चीज़ें इतनी बिक रही हैं, मतलब धूम सी मच गई है। मतलब अच्छा लग रहा है मार्केट में निकलते समय कि हाँ होली का पर्व आ ही गया है पास में। होली के मौके पर पिचकारी ना हो, कचरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद देखिए दुख में तो ऐसा लगता है कि हाँ हम उदास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हस्बैंड जी लेकर आ गए हैं हमें, तो कि थोड़ा सा मीठा हो जाए कि बहुत दिन हो गए हैं टेंशन में निकलते हुए, आज कुछ मीठा खाकर फिर चलते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और ये शॉप ऐसी थी कि यहाँ पर इतनी वैरायटियाँ थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खाया जाए क्या नहीं। तो विशेषकर यहाँ पर फिर हम लोगों ने रबड़ी खाई थी और वाइट रसगुल्ला स्पंजी जो होता है वो खाया था, और बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ लिया था। और यहाँ पर इतनी वैरायटियाँ थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खाया जाए। मतलब एक तरफ मिठाई थी तो दूसरी तरफ कचरी पापड़ वगैरह लगे हुए थे, बेकरी का इतना सामान लगा हुआ था और सभी वैरायटियाँ बहुत अच्छी थी। और जो भी देखते बनता था, केक वगैरह जो था सब कुछ, मतलब एक ही जगह एक ही शॉप पर सारा अरेंजमेंट था। तो बहुत ही अच्छी शॉप थी। यहाँ से हम गिफ्ट के लिए भी कुछ ना कुछ ले सकते हैं, जैसे होली का त्यौहार है तो। उसके बाद रबड़ी खाई हमने थोड़ी सी कि चलो मीठा भी हो ही जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि सुख में तो खाया ही जाता है, लेकिन टेंशन में भी कभी कभी मीठा खा लेना चाहिए। मेरा तो अपना ये मानना हुआ आज, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा नमकीन वगैरह लिया हमने और फिर हम वहाँ से निकलने लगे। और ये इतनी सुंदर चॉकलेट लगी हुई थी कि बस एंट्री करते ही लगी हुई थी वहाँ पर। इतनी सुंदर लग रही थी कि जी ललचा रहा था कि ले ली जाए, लेकिन काफ़ी गर्मी थी इसलिए लाना कोई पॉसिबल भी नहीं था, तो नहीं ली गई। इसलिए हम वहाँ से थोड़ी देर बाद ही निकले। और सामने ही जैसे ही हम वहाँ से निकलने वाले थे तो सामने देखा तो बैग की दुकान थी। तो फिर मनुश्री के लिए बैग लेना ज़रूरी था। अब उसको नई क्लास में एडमिशन लेना है ना, तो उसको चाहिए कि नया बैग। बिटिया के लिए बैग देखना है, सेकंड क्लास की बच्ची के लिए। लेकिन इतना लाइट कलर नहीं, साइज है। हाँ साइज में क्या, एक लंच बॉक्स रखा जाए, पानी की बोतल रखी जाए। लाइट कलर गर्ल के लिए अच्छा चलता है ना, गर्ल के लिए जो सा वो दो तो लड़कों के लिए ज़्यादा होता है। ये वाला खोल के दिखाना। किट मिल जाएगी आपको इसमें, और वाटर प्रूफ है। हाँ वाटर कपड़ा वाटर प्रूफ आता है। ये भी काफ़ी मजबूत है। रेंज क्या होगी इसकी? 600 में। समझ रहे हो, प्लास्टिक जो पट्टियाँ आती हैं यूट्यूब चैनल है भैया, उसके लिए बना रही हूँ थोड़ी सी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं ना।
आगे नाम डाल देना, जवाहर अटैची स्टोर रुद्रपुर। रुद्रपुर। बहुत सुंदर सुंदर बैग है, बहुत अच्छी रेंज है यहाँ पर। कहीं बाहर तो दूसरी धूप में घूमने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, एक बार यहाँ आ जाओ, पसंद आ ही जाना है। और प्राइस भी काफ़ी अच्छे बता रहे हैं ये। काम देखो आप तो रहेगा, तब घर जाकर तो पता चलेगा। हाँ, वो आपको काम करेगा, आपको 24 घंटे की वॉशिंग की गारंटी देगा। डब्बे में लिख के दोगे, डब्बे में नहीं डाल दूँगा। कितना गजब मौसम हो रहा है ना। और ये उड़ रही है पतंग। आर्यन ने आपको पतंग उड़ाने के लिए कहा था ना, आज मिला है इसे हवा में मौका। गायब नहीं कर। होए होए। और बच्चों को भी उड़ानी चाहिए, आज तो बहुत ही सुंदर हवा चल रही है। हेलो बोल, हेलो बोल। ये है आर्यन और ये है उसकी पतंग, और ये हवा में उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। हेलो गाइस, ये है आर्यन, ये है उसकी पतंग, और ये हवा में उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। गाने के साथ साथ उड़ रही है। म्यूजिक। कैसे कैसे कर रहा था ये? उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। डांस के साथ साथ पतंग उड़ रही है। हेलो, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हमारे पीछे देखो, आगे देखो। आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है? ये सभी क्या हो रहा है ना इस तरह का। हेलो, ओए मनुष्य भी उड़ा रहा है पतंग। ये मनु है, ये आर्यन है, और ये उनकी पतंग है, और ये उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। सच्ची में बहुत सुंदर उड़ रही है। बहुत सुंदर मौसम हो रहा है ना। दोनों छीना झपटी कर रहे हैं। छीन लो, झपट लो। ओ बिल्कुल। ओए फंसा दी तूने, फंसा दी, फंसा दी, फंसा दी। और फंस गई ना। बच गई, 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 गई गई गई, कट गई। और धागा ही लग गया ना। ये सामने जो झाड़ के जैसे पेड़ है, इनमें फंस गया धागा। ओह नो। कौन है ये लोग? अब ये हवा में उड़ती रहेगी। ओए, ये देखिए कलाकारी। और ये रोड जो कि 22 मार्च को बिल्कुल शांत पड़ी थी। जनता कर्फ्यू में जो शांत पड़ी थी रोड, वो आज ऐसे चल रही है, धूम-धाम गाड़ियाँ। और लग रहा है फिर से कर्फ्यू लगने जा रहा है, जनता कर्फ्यू। अपने लिए अपना ही कर्फ्यू। क्योंकि आज फिर से हो गया ना यूपी में ऐसा कि फिर से स्कूल बंद करने जा रहे हैं। प्लीज़ बंद मत कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से तो बच्चों ने आना जाना शुरू किया है। वो जो सामने चौराहा है, वहाँ पर चौराहा है सामने, वहाँ पर इतनी शांति थी ना जिस समय पर वो लगा है लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू, इतनी शांति थी बहुत ज़्यादा। वो सामने चौराहा है ये। और यहाँ पर भी रोड पर भी बहुत शांति, बिल्कुल शांत था माहौल। लेकिन ऐसा मौसम नहीं था 22 और 23 मार्च में। पिछले साल ऐसा मौसम नहीं था जैसे गजब ये मौसम हो रहा है आज। मनु, ये क्या कर रही है तू? है क्या कर रही है? ये कंपास बना रही है क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। इस पे लिख रहा नंबर 1। रात हो गई है और मैंने मशीन लगाई है इस समय घड़ी में टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। और आर्यन के स्कूल से फ़ोन आया है कि इसकी ऑनलाइन होने हैं एग्ज़ाम, और इसकी खुशी देखो।
50 गुना स्पीड से खून दौड़ रहा है हाथ में। ऑनलाइन एग्जाम होने की खुशी देखो। पावर देखो जान आ रही है बिल्कुल। टीप के करने ऐसे पेपर, टीप के। और ये दवाई आ गई है, एक दिन एक खानी है, एक दिन एक पीनी है, एक दिन एक पीनी है, तो इसे कैसे डिवाइड करें जरा बताओ। और मनुश्री बेचारी खुश नहीं है क्योंकि उसे स्कूल के में ही होने पेपर है। मनु आर्यन बहुत खुश है उसके ऑनलाइन होने। ये साइड में कॉपी रख लेगा और जो भी टेस्ट वो दिखाएंगे वो ऐसे देख के लिख लेगा। ऐसे देख कैसे देख के लिख लेगा। मनु नहीं करती चीटिंग, है ना? मनु चीटिंग नहीं करती है ना? मैंने आज तक टेस्ट में या फिर एग्जाम में चीटिंग करी चीटिंग नहीं की। मनुश्री बिल्कुल चीटिंग नहीं करती और ये चीटिंग के लिए इतना खुश हो रहा है। मैंने लगा ली मशीन, 8:30 बज रहे हैं रात के, क्योंकि दिन में लाइट सही नहीं जम रही है 2-3 दिन से, तो इसलिए मैंने कहा लाइट का काम सिमट जाए। मनु करिए दोबारा कर रहा। ओके बाय बाय दोस्तों, कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।